मैंने बोला सर मैं कहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरा लैपटॉप है और ये आपका जो है वो AWS के अंदर आपका जो है MUM मुंबई रीजन है आपका, और आपका अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, आप अपने अकाउंट से लॉगिन करके हो। मैंने आपको बताया था कि अकाउंट के अंदर कैसे लॉगिन होना है। एक्सेस करने के लॉगिन अकाउंट को लॉगिन या एक्सेस करने के दो मेथड हैं अथेंटिकेशन पर्पज़ के लिए, कि आपका जो है वो बाया AWS मैनेजमेंट कंसोल लॉगिन किया जा सकता है, एक आपका प्रोग्रामेटिक एक्सेस होता है। इनके बारे में बात कर चुके हैं हम लोग। तो अभी जो मैं बात करने जा रहा हूँ कि मैं क्या करूँगा, अपना एक इंस्टांस क्रिएट करूँगा। इंस्टांस मतलब अपनी एक वर्चुअल मशीन। मैं क्या करूँगा, कंप्यूट सर्विस के अंदर जाके, अब कंप्यूट के अंदर मल्टीपल सर्विसेज आती हैं, वहाँ पे जाके मैं एक और सर्विस का यूज़ करूँगा, दैट इज़ EC2। कौन सी सर्विस का यूज़ करूँगा मैं, EC2 सर्विस का यूज़ करूँगा, यानी इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट का यूज़ करूँगा। सर्विस का यूज़ करके मैं क्या करूँगा, करूँगा किसको, अपने इंस्टांस को। इंस्टांस मीन्स, इंस्टांस का मतलब हो गया आपका एक VM, आप इसको अपना एक सर्वर भी बोल सकते हो, स्टोरेज। एक वर्चुअल मशीन। तो ये जो मैं इंस्टांस क्रिएट करूँगा, ये मैं कहाँ पे करूँगा, मुंबई रीजन के अंदर। अब हमने पढ़ा मुंबई रीजन के अंदर क्या है आपका, मुंबई रीजन के अंदर भी आपके अलग अलग एबिलिटी जोन है आपकी। जैसे मैंने बोला, एक AZ यहाँ पे ले लेते हैं, एक आपका AZ यहाँ पे ले लेते हैं, एक आपका जो है AZ यहाँ पे ले लेते हैं। ये 3 एबिलिटी जोन है आपके, डिफरेंट डिफरेंट। ये आ गया आपका AZ-1, AZ-2, और ये आ गया आपका AZ-3। ये 3 अलग अलग आपके क्या है, जोन है आपके। और हमने पढ़ा था ये तीनों जोन आपके क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्टेड होते हैं, और हर एक जोन के बीच में जो डिफरेंस रहता है वो आपका 100 to 300 माइल्स का डिस्टेंस रहता है। तो सर आपने अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया है, हमने अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया है, और अकाउंट लॉगिन कर लिया है मतलब कहाँ से आइडेंटिफिकेशन हो रही है, ये मेरा अकाउंट है, और इस अकाउंट के अंदर मैं कौन से रीजन के अंदर बैठा हूँ, मुंबई रीजन के अंदर बैठा हूँ। कौन से रीजन के अंदर हूँ मैं, अपना मुंबई रीजन के अंदर। यहाँ पे मैं कहाँ पे जाऊँगा, सर्विसेज के ऊपर जाऊँगा। सर्विसेज के ऊपर जाके यहाँ पे कंप्यूट को सिलेक्ट करूँगा, और कंप्यूट को सिलेक्ट करने के बाद मैं कहाँ पे जाऊँगा, अपना EC2 के ऊपर जाऊँगा, यानी इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट, यानी अपने एक VM क्रिएट करूँगा, अपने लिए एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करूँगा। तो ये आपको EC2 जो सर्विस है उसका आपको ये एक डेस्कटॉप देखने को मिल गया, ये इसका डैशबोर्ड है आपका। हर एक सर्विस का अपना ऐसे एक डैशबोर्ड होगा आपका। जैसे मैंने बताया मुंबई रीजन है, अब मुंबई रीजन है तो मुंबई रीजन के अंदर देखो ये 3 जोन है, और इन 3 जोन्स के अंदर ये सर्विसेज प्रॉपरली क्या हो रही हैं, द सर्विसेज ऑपरेटिंग नॉर्मली। ये सारी की सारी सर्विसेज जो है आपकी नॉर्मली ऑपरेट हो रही हैं। ठीक है जी, ये 3 जोन है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, ये आपके 3 जोन ऐसे बने हुए हैं जैसे ये इसने दिखाए हैं यहाँ पे। कौन से रीजन के अंदर, मुंबई रीजन के अंदर। मुंबई रीजन के अंदर बोलते हैं सारी की सारी मुंबई, एशिया पैसिफिक मुंबई रीजन। स्टेटस क्या है, द सर्विसेज ऑपरेटिंग नॉर्मली, सारी की सारी सर्विसेज नॉर्मली ऑपरेट कर रही हैं किसके अंदर, इन 3 जोन्स के अंदर। आप यहाँ से आगे अनेबल्ड और भी जोन क्या कर सकते हो, अनेबल कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको ये आपका 3 ही जोन बता रहा है आपका। अगर और जोन होते तो यहाँ से जाके आप उनको भी अनेबल कर सकते थे। अब इस डैशबोर्ड के अंदर आप आओगे तो यहाँ पे देखो, यू आर यूजिंग द फॉलोइंग इज Amazon EC2 रिसोर्स इन द पैसिफिक मुंबई रीजन। सबसे पहले किसकी बात आती है, इंस्टांसेस की बात आती है। तो इंस्टांस रनिंग, आपके कितने VM, आपकी कितनी वर्चुअल मशीन्स, आपकी कितनी वर्चुअल मशीन्स क्या हैं, रनिंग में है, बोलता है 0। आपकी कोई भी वर्चुअल मशीन अभी रनिंग में नहीं है। क्या आपने कोई वर्चुअल मशीन आपकी बनाई है, वो तो रनिंग की बात कर रहा है जैसे मशीन स्टार्ट होती है आपकी। बट हाँ, कोई वर्चुअल मशीन है अभी आपके पास अवेलेबल, बोलता है इंस्टांस नहीं, 0 है, कोई इंस्टांस नहीं है आपका। कोई प्लेसमेंट ग्रुप है, कोई वॉल्यूम है, कोई डेडिकेटेड होस्ट है, कोई की पेयर है, सिक्योरिटी ग्रुप है, इलास्टिक IP है, लोड बैलेंसर है, स्नैपशॉट है, बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास। अब ये की पेयर्स क्या होते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप्स क्या होते हैं, इनके बारे में, सब के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप आगे पढ़ेंगे। आपने यहाँ पे बैठ के, कहाँ पे, आपने यहाँ पे बैठ के अपने कंसोल के अंदर जिसको आपने ओपन किया है,
मुंबई रीजन को और उसके अंदर जो आपके ये 3 जोन है जो आपको डिस्प्ले हो रहे हैं, यहाँ पे बैठ के आपने बोला कि सर मेरे को क्या करना है, यहाँ से भी जा सकते हो आप लॉन्च इंस्टांस, एक सर्वर क्रिएट करने के लिए आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करोगे तब भी आपके पास देखो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, क्या, लॉन्च इंस्टांस। क्या आप कोई इंस्टांस लॉन्च करना चाहते हो, मतलब एक वीएम बनाना चाहते हो। बट अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो आपको लॉन्च इंस्टांस की बात बोल रहा है, ये जो आप सर्वर क्रिएट करने की, ये जो आपको वर्चुअल मशीन बनाने की बात कर रहा है, ये कहाँ पे बन रही है आपकी जाके, ये वीएम कहाँ पे बन रही है आपके जाके, यहाँ पे AZ1 के अंदर। तो AZ1 के अंदर क्या है, ये जो एबिलिटी जोन 1 है इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक आपकी कंप्यूट सर्विस वर्क कर रही है। मान के चलिए नंबर ऑफ सर्विसेज होती हैं, अभी मैं इंस्टांस क्रिएट कर रहा हूँ, तो इस एबिलिटी जोन 1 के अंदर क्या है, इस एबिलिटी जोन 1 के अंदर जो है एक कंप्यूट लगा हुआ है, एक सर्वर लगा हुआ है यहाँ पे, उसका डेटा सेंटर है, उसके डेटा सेंटर में एक कंप्यूट, मतलब एक आपका यहाँ पे कंप्यूट का मतलब यहाँ पे आपका एक सर्वर लगा हुआ है आपका। अब ये सर्वर कोई भी हो सकता है, मान के चलिए ये जो इसका कंप्यूट सर्वर है, इसकी जो कैपेसिटी है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसने बोला सर इसकी कैपेसिटी कितनी है, इस कंप्यूट सर्विस की जो कैपेसिटी है ये 64 GB इसके अंदर रैम है। इस कंप्यूट सर्विस की कैपेसिटी कितनी है, यानी इस फिजिकल सर्वर की कैपेसिटी कितनी है, 64 GB रैम है, 32 कोर CPU है। ठीक है जी, बट फिजिकल मशीन तो ये है, बट इस फिजिकल मशीन के अंदर हमने क्या किया हुआ है, कोई ना कोई वर्चुअलाइजेशन के लिए एक टेक्निक अनेबल किया हमने इस फिजिकल मशीन के ऊपर, कोई ना कोई क्या किया है, वर्चुअलाइज सॉफ्टवेयर यूज किया हुआ है। क्योंकि ऐसे तो नंबर ऑफ यूजर यहाँ पे क्या बनाएंगे, अपनी वीएम बनाएंगे, वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे, इंस्टांस क्रिएट करेंगे। तो ये जो आपके लिए वर्चुअल मशीन क्रिएट हो रही है, ये आपके लिए तो वर्चुअल है, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका जो फिजिकल हार्डवेयर है उसको तो यूज कर रही है, कहीं ना कहीं तो ये फिजिकल रिसोर्स यूज कर रही है। किसका फिजिकल रिसोर्स यूज कर रही है, ये जो यहाँ पे इसका सर्वर लगा हुआ है, यहाँ भी ये जो कंप्यूटर सर्वर लगा हुआ है इसका। तो यहाँ पे आपके लिए क्या बन रहा है, एक वर्चुअल मशीन रिजर्व हो रहा है, एक वीएम, एक हार्डवेयर रिजर्व हो रहा है, जिसके अंदर आपने जो अपनी रिक्वायरमेंट डाली है वो यहाँ पे आपकी बनेगी जाके। आपने बोला सर मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, जब मैं अपना इंस्टांस क्रिएट करने के लिए जाऊंगा तो आपने बोला सर मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, मेरे को यहाँ पे जो है वो लिनक्स का OS चाहिए, मेरे को सर यहाँ पे जो है वो 2 कोर CPU यूज करना है, मेरे को सर यहाँ पे 4 GB रैम यूज करनी है। तो ये लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम 2 कोर CPU, आपने बोला सर मेरे को 20 GB स्टोरेज यूज करना है। तो ये जो पूरी हार्डवेयर की कॉन्फ़िगरेशन आपने इसको बताई, ये हार्डवेयर इतना यूटिलाइज कहाँ से करेगा, तो कहीं ना कहीं ये जो वर्चुअल मशीन बनेगी, ये जो पूरा हार्डवेयर का यूटिलाइजेशन होगा, ये कहाँ से होगा, इस कंप्यूटर सर्विस से ही आपका होगा। यहीं से आपके लिए क्या बन जाएगा, एक यहीं पे आके यहीं पे इस कंप्यूटर सर्विस के अंदर ही आपकी एक वीएम आपके लिए बन जाएगी, ये आपकी इस तरह से ये एक वीएम मशीन बन जाएगी आपके लिए लिनक्स की। बट आपके लिए यहाँ पे वर्चुअलाइज्ड है, और एक्चुअल हार्डवेयर किसका यूज कर रही है, इसका यूज कर रही है। हाँ जी, ये क्या है आपका, क्या बोला यहाँ पे, ये कंप्यूटर सर्विस बन रही है। इस कंप्यूटर सर्विस के अंदर आपका 64 GB, सॉरी यहाँ पे आपने एक कंप्यूटर बनाया, अपने लिए एक EC2 इंस्टांस बनाया, बट ये जो EC2 इंस्टांस है ये आपके लिए क्या है, वर्चुअलाइज्ड है, बट कहीं ना कहीं एक्चुअल हार्डवेयर को यूटिलाइज कर रहा है। तो कहाँ का हार्डवेयर यूज कर रहा है, ये यहाँ का, इस डेटा सेंटर के अंदर ये जो कंप्यूटर सर्वर लगा हुआ है इसका हार्डवेयर यूज कर रहा है। यानी यहाँ पे आपके लिए एक रिसोर्स इसने क्या कर लिया, आपका जो है रिजर्व कर लिया, जितना आपने यहाँ पे हार्डवेयर दिया था। तो सर अब हम यही चीज क्रिएट करने वाले हैं कि हम यहाँ पे कैसे अपना एक क्या करेंगे, वीएम क्रिएट करेंगे, और जो वीएम होगा, जो वर्चुअल मशीन होगी, वो मेरे लिए वर्चुअल है, डुप्लीकेट है, बट एक्चुअल में कहाँ का हार्डवेयर यूज कर रही है, इस सर्वर का हार्डवेयर यूज कर रही है। तो इसने भी कोई ना कोई तो वर्चुअलाइजेशन टेक्निक यूज की होगी ना, जिसके थ्रू आप क्या कर पा रहे हो, यहाँ पे इसके डेटा सेंटर के इस सर्वर में वर्चुअलाइजेशन के थ्रू एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर पा रहे हो। तो ऐसी कौन सी टेक्निक यूज की है, दैट इज वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी। इसको हाइपरवाइजर टेक्नोलॉजी भी बोला जाता है। तो जो हाइपरवाइजर टेक्नोलॉजी है वो कहती है कि आप मेरे फीचर का यूज करके क्या कर सकते हो, अपने लिए एक वीएम वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको एक डॉक सेंड कर दूंगा, उसको आप पढ़ना जरा कि वर्चुअलाइजेशन क्या होती है और कितने टाइप की वर्चुअलाइजेशन होती है। तो अभी इतना समझो कि ये जो सर्वर है इसके अंदर एक वर्चुअलाइजेशन टेक्निक हाइपर भी यूज किया होगा, और वही हाइपर भी क्या कर रहा है, आपको जो है वो
या जितने भी यूजर उसके अंदर है उनको क्या कर रहा है, एक बीएम बनाने की परमिशन प्रोवाइड कर रहा है आपका। तो हम अपना एक बीएम कैसे क्रिएट करेंगे हम ये देखते हैं जरा। तो बीएम कैसे क्रिएट करना है हम लोगों ने, तो मैं यहाँ पे चला गया और सबसे पहले मैं कहाँ पे जाऊंगा, अपना लॉन्च इंस्टांसेस के ऊपर जाऊंगा, मैं लॉन्च इंस्टांस करूंगा। बट हम सबसे पहले यहाँ से चलते हैं, कहाँ से, चूज एएमआई, क्योंकि फर्स्ट स्टेप यही है। सबसे पहले क्या बोलता है, अगर आपको एक बीएम क्रिएट करना है तो सबसे पहले आप कीजिए फर्स्ट स्टेप में चूज एएमआई, अपनी एएमआई चूज कीजिए। अब एएमआई क्या है, पहले तो मेरे को ये पता होना चाहिए सर ये एएमआई क्या है। क्या कहते हैं सर एएमआई को, Amazon मशीन इमेजेस। सिमिलर किसकी तरह वर्क कर रही है आपकी, तो क्या है फिर एएमआई बताइए, Amazon मशीन इमेजेस। और जो एएमआई है वो सिमिलर वर्क कर रही है एज अ ओएस इमेजेस, ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेज की तरह। मान के चलिए ये आपके पास फिजिकल मशीन है, ये आपके पास कोई भी फिजिकल मशीन है, ये वाली मशीन है आपके पास, ये इस मशीन के अंदर अगर आपको क्या करना है, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, लाइक आपको बोला सर इस मशीन के अंदर आप विंडो 10 ही डाल दो, तो कैसे डालोगे आप, विन 10 इंस्टॉल कर दोगे इस मशीन में, कैसे करोगे अविनाश, जरा तुम बताओ कैसे करनी है। सर जैसे कि हम सिंपल बीएम पहले बनाते थे, हम जो है विंडो की जो इमेज डाउनलोड करके उसका यूज करते थे, यहाँ पे जो है Amazon ही हमें इमेज प्रोवाइड करेगा सर। नहीं अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मेरे पास ये फिजिकल मशीन है, हाँ जी मेरे सर। पास मान के चलिए आपका लैपटॉप है, मेरे को इसके ऊपर विंडो 10 इंस्टॉल करनी है, कैसे करोगे, ओके सर, बूटेबल क्या सीडी ऑप्शन बना है। देंगे सर इमेज। सर बूटेबल सीडी बना सकते हैं इमेज की, अगर सीडी है तो सीडी ड्राइव यूज कर सकते हैं। अगर मेरे पास ये से भी फिजिकल मशीन है तो विंडो आपके पास क्या ऑप्शन है, आपने बोला सर एक क्या करते हैं बूटेबल इमेज बना लेते हैं ना, बूटेबल यूएसबी बना लेते हैं। आपने क्या बोला सर, एक टेबल यूएसबी बना लेते हैं, दूसरा डीवीडी से, और तीसरा ऐसा है। अगर मेरे पास ये फिजिकल मशीन है तो इस फिजिकल मशीन के ऊपर मैं यूएसबी को बूटेबल बना के, यानी आपका यूएसबी पेन ड्राइव ही हो गया, जिसको बूटेबल बना के मैं क्या कर सकता हूँ, इंस्टॉलेशन कर सकता हूँ। दूसरा ऑप्शन क्या है सर, डीवीडी या सीडी से मेरी इंस्टॉलेशन हो जाती है। तीसरा ऑप्शन क्या है सर, नेटवर्क से मेरी इंस्टॉलेशन हो जाती है, ऐसा ही है ना। लेकिन आपने बोला सर मेरे पास ये बीएम है, ये मेरी वर्चुअल मशीन है, तो फिर कैसे करोगे उसके ऊपर, यूएसबी भी हो सकता है, डीवीडी से भी हो सकता है, नेटवर्क से भी हो सकता है, और क्या ऑप्शन है आपके पास। आपने क्या बोला सर, मैंने इंटरनेट से क्या डाउनलोड कर लिया, आईएसओ इमेज डाउनलोड कर ली, आईएसओ इमेज से भी मैं डायरेक्ट माउंट करवा के उसको क्या कर सकता हूँ, इंस्टॉलेशन कर सकता हूँ ना। मैं आईएसओ इमेज क्या कर सकता हूँ, आईएसओ इमेज के थ्रू क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इंस्टॉलेशन कर सकता हूँ ना। ये जो मैं बीएम बना रहा हूँ, यहाँ पे जो मैं कमांड दे रहा हूँ कि मेरे को यहाँ पे, ये मेरा लैपटॉप है ना, मैं तो कमांड यहाँ पे दे रहा हूँ, कंसोल तो मैंने यहाँ पे ओपन किया है इस अपने लैपटॉप के ऊपर, ये जो मेरा लैपटॉप है कंसोल तो मैंने यहाँ पे ओपन किया है, और यहाँ से मैं कमांड दे रहा हूँ कि क्रिएट इंस्टांस, कि मेरे क्या करना है, LAUNCH लॉन्च इंस्टांस ना, कमांड तो मैं यहाँ से दे रहा हूँ कि भाई एक इंस्टांस लॉन्च कर दो। करना कहाँ पे है, यहाँ पे होना है, ये तो लोकेशन कोई दूसरी है, तो यहाँ पे जाके क्या दूसरी लोकेशन में है, और जो दूसरे का सर्वर है क्या वहां पे आप इमेज माउंट कर दोगे, यहाँ पे क्या यूएसबी पेन ड्राइव लगा दोगे, यहाँ पे क्या नेटवर्क से इंस्टॉलेशन कर दोगे, यहाँ पे क्या डीवीडी इंसर्ट कर दोगे, क्या आपके लिए ऐसा पॉसिबल है। आप तो यहाँ पे हो ना सर, आपका लैपटॉप तो ये है, आप यहाँ से बोल रहे हो, कमांड दे रहे हो कि लॉन्च इंस्टांस ना, एक बीएम बनाओ भाई। बट बीएम बनाओ तो बीएम बनाने के लिए पूछ रहा है आपको ओएस कौन सा इंस्टॉल करना है, और जो ओएस इंस्टॉल करना है उसके लिए आपको क्या चाहिए, कोई ना कोई तो इमेज चाहिए ना ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो इमेज है वो कहता है कि मैंने ऑलरेडी अपने कंसोल के ऊपर आपको प्रोवाइड करके रखी है, और जो इमेज है वो मैंने कौन से फॉर्मेट में दे के रखी है, AMI के फॉर्मेट में दे के रखी है, Amazon मशीन इमेजेस के फॉर्मेट में दे के रखी है भैया। ये जो यहाँ पे सॉल्यूशन है कि सर आईएसओ इमेज से कर लूंगा, यूएसबी डीवीडी से कर लूंगा, ये तो आपका सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं चलेगा, तो फिर यहाँ पे मैं कैसे करूंगा। तो ये ऑलरेडी कहता है कि सर मैंने यहाँ पे आपको जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की जो इमेजेस है ना वो ऑलरेडी आपको क्या करके रखी हुई है, वहां पे बाइंड करके रखी हुई है। बट मैं यहाँ पे ओएस की इमेज नहीं बोलूंगा, उसको मैं क्या बोलूंगा, AMI बोलूंगा, Amazon मशीन इमेज। जो आप Amazon के अंदर मशीन बना रहे हो उसकी इमेज अब कौन सी करनी है आपको, तो इसमें जो AMI है आपको लिनक्स की भी दे रखी है,
आपको विंडोज हर एक प्लेटफॉर्म की दे रखी है, चाहे वो आपका विंडो है, चाहे आपका लिनक्स है, चाहे आपका मैक है, चाहे आपका उबंटू है, चाहे आपका जो है वो और कोई आपका अमेजन की इमेज है लिनक्स की, आपको आरडीएस की इमेज है, हर एक इमेज यहाँ पे इसने क्या करके रखी है, आपको दे के रखी हुई है। आपको कौन सी यूज करनी है आप बताइए। आपको लिनक्स की चाहिए, आपको लिनक्स की भी किसका चाहिए, रेड हैट का चाहिए, आपको उबंटू का चाहिए, आपको अमेजन का चाहिए, आपको डेविन का चाहिए, विंडो सर्वर कौन सा चाहिए आपको, 2012 चाहिए, 16 चाहिए, 19 चाहिए, 22 चाहिए, आपको डेटाबेस चाहिए, किसका चाहिए, ओरेकल का चाहिए, सिक्वल का चाहिए, माई सिक्वल चाहिए, कौन सा आपको डेटाबेस चाहिए, आपको डेटाबेस सर्वर किसका लगाना है, माई सिक्वल का लगाना है, सिक्वल का लगाना है, किसका लगाना है आपको। तो ये सब इमेजेस जो हैं ये इसने किस फॉर्मेट में दे के रखी हैं, AMI के फॉर्मेट में दे के रखी हैं सर, ये इसको AMI कहता है। अब बताइए आपको कौन सी इमेज क्रिएट करनी है, आपको कौन सी इमेज चाहिए, रेड हैट की चाहिए, बट हाँ यहाँ पे बोलता है जो मैंने आपको इमेजेस दे के रखी है ना सर, जो मैंने आपको AMI प्रोवाइड करके रखी हुई है, उसके मैंने यहाँ पे कुछ टाइप्स बना के रखे हैं भाई। AMI के टाइप्स हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं, TYPES, AMI के कुछ टाइप्स मैंने यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करके रखे हुए हैं जिनको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। लाइक जैसे मैंने बोला माई AMI, पहली AMI कौन सी है, माई AMI। फिर बोलता है सेकंड वन कौन सी है, COMMUNIS। फिर तीसरी बोलता है मैंने जो AMI बना के रखी है MAR, मार्केट प्लेस AMI। कितने तरह की AMI दे दी इसने, 3 तरह की AMI दे के रखी है इसने यहाँ पे, जो इमेजेस है ना वो 3 तरह से दे के रखी है। अब आपको कौन सी AMI चूज करनी है, माई AMI लेनी है, कम्युनिटी AMI से में से इमेज यूज करनी है, कहाँ से आपको इमेज यूज करनी है अपनी, माई AMI से करनी है, कम्युनिटी AMI से करनी है, या मार्केट प्लेस AMI से करनी है, आपको कौन सी AMI से अपनी इमेज क्रिएट करनी है। 3 तरह से हैं इसकी टाइप्स हैं जिनके, माई AMI। अब माई AMI मतलब मेरे थ्रू जो इमेज क्रिएट की गई है, माई AMI का मतलब क्या हो गया, मेरे थ्रू जो इमेज क्रिएट की गई है। अब मेरे थ्रू इमेज क्रिएट करने का मतलब क्या हो गया, तो इसका एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं, यहाँ से पेंट से चल के थोड़ा सा मान के चलिए। सबसे पहले आपने क्या किया, एक फिजिकल का एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले ये आपके पास आपने बोला सर मैंने ये एक सर्वर क्रिएट किया, इसके अंदर मैंने अपना एक सर्वर क्रिएट किया, और इस सर्वर के अंदर मैंने, ये कौन सा सर्वर है, इसने बोला सर आपका ये बिन 2016 सर्वर है। इसके अंदर मैंने अपनी वेब एप्लीकेशन रन करके रखी है, इसके अंदर मैंने अपनी वेब एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर करके रखा है, इसके अंदर मैंने अपना डेटाबेस भी कॉन्फ़िगर करके रखा है, और इसके अंदर मैंने जो है अपना जो है वो क्या बना के रखा है, एक पूरा डेटाबेस भी बना के रखा हुआ है। काफ़ी सारी कॉन्फ़िगरेशन की है मैंने इसके अंदर, और इस कॉन्फ़िगरेशन को करने के लिए मैं पिछले काफ़ी टाइम से वर्क कर रहा हूँ, डे बाई डे की सारी कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर है। क्लियर है। अब आप चाहते हो, आपकी ये पूरी कॉन्फ़िगरेशन है एक सर्वर के अंदर, अब आप चाहते हो कि सर मैं सेम कॉन्फ़िगरेशन का एक और सर्वर यहाँ पे लॉन्च करूँ। जो कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर प्रॉपर हमने की है वो सेम कॉन्फ़िगरेशन में कहा मैं एक और सर्वर यहाँ पे क्या करूँ, लॉन्च करूँ। कोई ऑप्शन है आपके पास, कैसे क्रिएट करोगे, आइदर आपको फिर से इसके अंदर 2000 एक नई मशीन लेनी पड़ेगी। अब मेरे को बताइए क्या कहता है, सर मेरे को अपनी सेम कॉन्फ़िगरेशन का यहाँ से एक सर्वर लॉन्च करना है, आप कैसे करोगे। या तो आप एक नया सर्वर परचेज करोगे, क्या करोगे आप यहाँ पे एक नया सर्वर परचेज करोगे, सॉरी सर्वर नहीं परचेज करोगे, या तो आप यहाँ पे एक नई फिजिकल मशीन लगाओगे, फिर उसके अंदर आप सेम 2016 का सर्वर डालोगे, अपना वेब एप्लीकेशन डालोगे, अपना RDS डालोगे, अपना पूरा डेटाबेस कॉन्फ़िगर करोगे। अब जितना टाइम इसको बनाने के लिए लगा था उतना टाइम सेम इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। काफ़ी बड़ी कॉन्फ़िगरेशन होगी। ये तो सारा मैनुअल करना पड़ा कि सर हर एक चीज़ मेरे को फिर मैनुअली यहाँ पे करनी पड़ी जाके। इसके अलावा आपको लगता है कि कोई और ऑप्शन है। तो बंदे आपने यहाँ पे एक वर्ड सुना होगा, दैट इज घोस्ट इमेज। घोस्ट इमेज सुना है ना। मैंने इस पूरी की पूरी मशीन की क्या बना ली, सेम एक इमेज क्रिएट कर ली, कैप्चर कर ली भाई। मैंने इस पूरी मशीन की क्या कर ली है कि इमेज कैप्चर कर ली, और जो मेरी इमेज बन के आई ना
AWS की लैंग्वेज में उसको क्या बोला मैंने, माई AMI। अब मैं इस माई AMI का यूज करके सेम कॉन्फ़िगरेशन का यहाँ पे भी सर्वर क्या कर सकता हूँ, लॉन्च कर सकता हूँ। मेरे को पूरी की पूरी मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी पड़ेगी। अब मैंने इसी इमेज से अपना यहाँ पे क्या कर दिया, अपना सेम सर्वर क्या कर दिया, लॉन्च कर दिया। समझ रहे हो ना कंसेप्ट क्या बोल रहा हूँ मैं। तो हमने क्या किया, हमने सेम कॉन्फ़िगरेशन का एक और सर्वर लॉन्च कर दिया। अब यहाँ पे सारी मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना पड़ेगी। यहाँ पे हुआ क्या, सेम मैंने इसकी इमेज क्रिएट की, फिजिकल कंसेप्ट मैंने तो मैं इसको घोस्ट इमेज नाम दे दिया, लेकिन AWS की लैंग्वेज में इसको हम क्या नाम देते हैं, अपना माई AMI। बट एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा सर, पहले तो मैंने ये कहीं ना कहीं तो अपनी क्या बनाई होगी, AWS के अंदर जाके एक मशीन बनाई होगी ना। मेरे पास तो कोई AMI थी नहीं मेरी अपनी। जब बाई डिफॉल्ट आप यहाँ पे जाके देखोगे इस पोर्टल के अंदर माई AMI देखोगे, तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या बोल रहा है, यू हैव नॉट क्रिएटेड एनी AMI, यू कैन लॉन्च इंस्टेंस यूजिंग AMI provided by AWS our user community through the AWS marketplace। यहाँ पे दो ऑप्शन है कि आपके पास तो पहले अपनी कोई AMI है नहीं है। आप एक काम कीजिए, पहले अपना मार्केट प्लेस या फिर कम्युनिटी AMI का यूज करके एक VM क्रिएट कीजिए, उसके अंदर अपनी कॉन्फ़िगरेशन कीजिए जो भी आपको लॉन्च करनी है, देन उसका अपना एक इमेज क्रिएट कीजिए। अब जो इमेज क्रिएट होगा वो मैं कहाँ पे आपको लिस्टेड कर दूंगा, माई AMI में, और उस AMI के अंदर जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन होगी उसका यूज करके आप सेम अपना सर्वर सेकंड क्या कर सकते हो, लॉन्च कर सकते हो। बट हाँ, पहले कहीं ना कहीं आपको इस मशीन को बनाने के लिए भी तो कहीं ना कहीं मार्केट प्लेस या कम्युनिटी AMI का यूज करना ही पड़ेगा। जब आपके पास एक मशीन होगी तभी तो उसका क्या करोगे, आप क्लोनिंग करोगे ना, जब तभी तो उसकी इमेज क्रिएट कर पाओगे ना आप। पहले तो आपके पास कोई इमेज नहीं होगी। तो आपने सर सबसे पहले क्या किया था, आपने कम्युनिटी AMI का यूज करके एक VM क्रिएट किया, देन उसके बाद AMI क्रिएट, उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन किया, देन AMI क्रिएट किया, देन फिर उसके बाद आप सेम कॉन्फ़िगरेशन का सर्वर यूज किया। तो माई AMI तो हो गई ये। सेकंड वन इज कम्युनिटी AMI क्या होती है। अब कम्युनिटी AMI की बात करें तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन पढ़ना है। एक 3 तरह की AMI है। An Amazon machine images is master image, इसको master image भी बोल सकते हो, for the creation of virtual server known as EC2 instance, the Amazon Web Services environment। सबसे पहले कौन सी आती है, कम्युनिटी AMI। अब इसको पढ़ते हैं जरा। बोलते हैं whenever you create an AMI, आपने जब भी कोई AMI क्रिएट किया, you can add permission to it make it public। In that case it goes a community AMI। these are AMI that comes from AWS user and not verified by AWS। अब सर आपने क्या किया, आपने ये एक इमेज क्रिएट कर दी, माई AMI क्रिएट कर दी, आपने ये एक AMI क्रिएट कर दी मान के चलिए इस सर्वर से। इस सर्वर को कैप्चर करके आपने क्या किया, अपना एक AMI क्रिएट कर दिया। बट इस AMI के ऊपर जो अभी परमिशन था वो सिर्फ प्राइवेट था। वो क्या परमिशन थी, प्राइवेट परमिशन थी। प्राइवेट परमिशन का मतलब है सिर्फ आपके अकाउंट के अंदर ही ये AMI विजिबल हो सकती है, बाकी इसको कोई थर्ड पर्सन एक्सेस नहीं कर सकता। ये जो AMI आपने क्रिएट की माई AMI के अंदर गई, बाय डिफॉल्ट इसको क्या परमिशन है, बाय डिफॉल्ट इसको प्राइवेट की परमिशन है। बाय डिफॉल्ट इसको किस चीज की परमिशन है, प्राइवेट की परमिशन है। प्राइवेट की परमिशन का मतलब है ये सिर्फ आपके अकाउंट के अंदर ही विजिबल होगी। लेकिन जैसे ही मैंने इसको क्या किया, प्राइवेट से कौन सी परमिशन दे दिया, पब्लिक, देन इट गोज टू कम्युनिटी AMI। अब ये क्या चली गई, कम्युनिटी AMI में चली गई। अब ये जैसे बाकी आपकी सारी AMI यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है ना, यहाँ पे ये कम्युनिटी AMI में ये जितने भी AMI अब आपको डिस्प्ले हो रही हैं, यहाँ पे आपको आपकी AMI भी क्या होना हो जाएगी, डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी आपकी। बाय डिफॉल्ट तो जो भी AMI होती है वो क्या होती है, माई AMI प्राइवेट होती है। जैसे ही आपने उसको पब्लिक की परमिशन दी, वो कहाँ पे चली गई, कम्युनिटी में चली गई और सबके लिए विजिबल हो गई। अब सब उसको एक्सेस कर सकते हैं, सब AWS यूजर उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक कंसेप्ट और है कि इस AMI को Amazon वेरीफाई नहीं करता। Amazon इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। AMI के लिए Amazon क्या नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जो इसको यूज कर रहा है वही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। Amazon कभी भी इसके लिए क्या नहीं है, आपका रिस्पॉन्सिबल नहीं है।
अब किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है, मान के चलिए इसके अंदर कोई क्या होती है, कोई बग होता है, प्रॉपर अपडेट नहीं है, इसके अंदर कुछ आपके सिक्योरिटी के रिस्क हैं, कुछ ऐसे फीचर हैं इसके अंदर, तो AWS के थ्रू ये वेरीफाई नहीं है और AWS इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो आपसे इस चीज़ का चार्ज नहीं ले रहा है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है सारी की सारी। तो सर तीसरा मार्केट प्लेस EMI कौन सी होती हैं? अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कोई भी सॉफ्टवेयर वेंडर है, वो कहता है सर मेरे को अपना जो प्रोडक्ट है, जो मेरा सॉफ्टवेयर है, जो मेरा प्रोडक्ट है, मैं उसको बाया अमेजॉन क्या करना चाहता हूँ, सेल आउट करना चाहता हूँ, मतलब मैंने अपना ऑनलाइन क्या कर लिया, उसको लिस्टेड कर दिया। अब कोई भी AWS यूजर क्या करेगा, उसको एक्सेस करेगा, यूज करेगा, तो उस AWS यूजर को उस AMI का क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। मार्केट प्लेस AMI के लिए अमेजॉन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया। कोई भी सॉफ्टवेयर वेंडर अपने सॉफ्टवेयर को वाया अमेजॉन क्या कर सकता है, सेल कर सकता है। जैसे आपके पास फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट के कोई अपने प्रोडक्ट थोड़ी भी है, तो कोई भी जो आपका क्या है मैन्युफैक्चरर है, कोई भी वेंडर है, वो अपना प्रोडक्ट कहाँ पे लिस्टेड कर देता है भाई, इसको ऑनलाइन भी परचेज किया जा सकता है, कहाँ से, फ्लिपकार्ट के पोर्टल से। सिमिलर अमेजॉन का जो पोर्टल है, वहाँ पे भी कुछ सॉफ्टवेयर वेंडर क्या करती है, अपने सॉफ्टवेयर को लिस्टेड कर देती है, वहां से भी हम जाके इनका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बट इस केस में हमारे को पे करना पड़ता है, क्योंकि वो आपके फ्री नहीं है। किसको पे करना पड़ेगा आपको, अमेजॉन को। अमेजॉन अपने भी यहाँ पे अपना चार्ज करके क्या करेगा, आगे उस सॉफ्टवेयर वेंडर को पे करेगा। बट हाँ, AWS इसके लिए क्या होगा, जो अमेजॉन है इस चीज के लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि उसके चार्जेस भी तो कर रहा है वो। जैसे आज सेम आपका क्या है, आपका फ्लिपकार्ट है, वो क्या करता है, जब भी कोई प्रोडक्ट आपसे परचेज करता है तो आपको उसको क्या देता है, रिटर्न की गारंटी भी देता है ना। अगर उसका प्रोडक्ट के अंदर क्या आता है, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, 10 दिन का जो भी आपका रिटर्निंग टाइम होता है। सिमिलर यहाँ पे भी ऐसा है, AWS इसके लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है मार्केट प्लेस EMI के लिए। तो ये 3 तरह की EMI होती है। जब हम फर्स्ट स्टेप चूज कर लेंगे, यानी अपना कम्युनिटी EMI से हम फर्स्ट स्टेप चूज करके आगे चलेंगे, तो यहाँ पे भी एक चीज और देखनी है कि सर आपको जो AMI है ना सर, वो कौन सी चूज करनी है, कौन सी सिलेक्ट करनी है। जिसके सामने ठीक लिखा होगा फ्री टियर एलिजिबल, या आपके फ्री अकाउंट के अंदर आ रही है, फ्री टियर के अंदर आ रही है, फ्री टियर के अंदर आ रही है। इसी तरह देखो रेड हैट की भी है, इसी तरह देखो आपकी सूजे की भी है, इसी तरह से आपकी उबंटू की भी है, इसी तरह से आपकी विंडो की भी है, विंडो सर्वर 2022 भी है, बेस 4 भी है आपका। हर एक AMI आपको यहाँ पे क्या हो, हर एक इमेज आपको यहाँ पे क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। और मोस्टली यहाँ पे सारी की सारी जितनी भी EMIs होंगी आपकी फ्री टियर एलिजिबल होंगी आपको। तो पहला स्टेप सर आपने पढ़ लिया। अब सेकंड स्टेप के ऊपर चलेंगे। जब हम फर्स्ट AMI यहाँ से मान के चलिए आपने उबंटू की सिलेक्ट कर ली, ऑटोमेटिकली आप कौन से ऑप्शन के ऊपर आ जाओगे, सेकंड स्टेप के ऊपर आ जाओगे, दैट इज चूज इंस्टांस टाइप। अब भाई इंस्टांस का टाइप चूज करने को बोल रहा है। अब ये इंस्टांस का टाइप क्या है, इसको हम कल नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे।